हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने AUD का चार्ट ओपन कर रखा है और डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि AUD की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट इसी एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को देखते हैं, कहाँ पर इसका अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो डे 1 के टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, जो कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, जो कि यहाँ पर प्रीवियस टाइम में एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल से ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है। अगर हम इससे ऊपर की तरफ देखते हैं और यहाँ पर और क्या ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है और इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के अलावा भी मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है, ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो जब रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट ने इसने नीचे की तरफ इसने मूवमेंट की। ये तो हो गई दोस्तों ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया की बात। अगर हम यहाँ पर देखते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर लगा रखी है, जो कि यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जब यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट की। तो यहाँ पर मार्केट इस चैनल के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है और अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट की अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो यहाँ पर मार्केट की करंट लोकेशन है, तो यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, डे 1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ही कैंडल है। अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया है। और ऊपर की तरफ देखते हैं यहाँ पर एक और जो रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गया था और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलकर वापस इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर एक और रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया भी है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया भी है, यानी कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस एरिया बने हुए हैं। तो मार्केट जब तक इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे इन्हीं एरिया से वापस मार्केट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर हम बात करते हैं मार्केट नीचे की तरफ आता है और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर इसको डे 1 के टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन कर देता है, तो जो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ आएगा और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया की प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन मार्केट बीरिश रहता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट इस चैनल के एरिया के अंदर बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पर डे 1 के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पर इतना टाइम हो गया घूमते हुए। तो मार्केट किसी भी एरिया में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर यहाँ पर आता है और बीरिश रहता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों मार्केट अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चार्ट को एडजस्ट कर दिया है और यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और साथ ही जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, जब तक मार्केट इसको डे 1 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे मार्केट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है मार्केट और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिलकर भी मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो जो इसने ब्रेकआउट किया तो फेक भी हो सकता है। तो जब तक मार्केट जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया डे 1 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो ब्रेकआउट के बाद दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया बाद में ये सपोर्ट का काम करेंगे। तो मार्केट जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इस सपोर्ट एरिया पर आएगा रीटेस्ट करने और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों जो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है,
तो दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, जो कि यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वापस चांस होंगे जो ये सपोर्ट एरिया है रेक्टेंगल का, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मार्केट आता है इस सपोर्ट एरिया पर, और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है यहाँ पर मार्केट आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। लेकिन मार्केट अगर बुलिश रहता है और यहाँ पर ऊपर की तरफ आता है, जो यहाँ पर रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों AUD/CAD के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालाइज था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।